हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी 16 से 23 अक्टूबर के बीच में जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये उसका वीडियो है। वीकली करंट अफेयर्स आता है हमारे चैनल पे, और इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसका सेपरेट वीडियोज़ आता है। और हर वीडियोज़ में कम से कम ऑन एन एवरेज 35 to 40 करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी स्टेट्स कैबिनेट अप्रूव्ड स्टार्स। स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने हेतु कैबिनेट ने कितने राज्यों के लिए स्टार्स प्रोग्राम के लिए मंजूरी दी है। स्टार्स क्या है? स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ए। तो 6 स्टेट्स के लिए स्टार्स, कैबिनेट अप्रूव्ड स्टार्स। वो 6 स्टेट्स कौन कौन है? हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। तो स्टार्स प्रोग्राम, ये इसको फिनेंशियल एड कौन प्रोवाइड करा है? वर्ल्ड बैंक। जो इसका बजट आउटले है वो 5,700 करोड़ है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी फिनेंशियल आउटले इसको प्रोवाइड कराया $500 मिलियन का, यानी 3700 करोड़ का। और ये किस लिए है? फॉर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर बेटर education teaching and for students, for educators and also improving the academic results for states। तो ये इम्प्लीमेंट कराया गया है अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो शिक्षा मंत्रालय का ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है स्टार्स, स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। और जो 6 स्टेट्स है वो कौन कौन है? हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे अब, सिंपल, और बस ऊपर ऊपर से नहीं कि कितने, कौन सी स्कीम कितने स्टेट्स में लॉन्च हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री ने उसे लॉन्च कराया। क्वेश्चन 2, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ द लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो दिल्ली में ये कैंपेन शुरू हुआ है। ये एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन है, कैंपेन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। मतलब कि जो ट्रैफिक सिग्नल पे जैसे ही रेड लाइट टर्न ऑन होगा सो यू हैव टू, दो व्हीकल्स को, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो अपने व्हीकल्स के इंजन को टर्न ऑफ कर देंगे फॉर नॉट एमिशन ऑफ द व्हीकल फ्यूल। तो ट्रैफिक सिग्नल पे जैसे ही गाड़ी रुकेगी तो वो गाड़ी को ऑन न रखने के बजाय वो गाड़ी को, इंजन को बंद कर देंगे, किसी भी गाड़ी को। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो ये ट्रैफिक सिग्नल पे और जो जहाँ पे रुकता है गाड़ी वहाँ के लिए है, और दिल्ली में ये शुरू किया गया है। दिल्ली में ही एक एंटी डेंगू कैंपेन भी शुरू किया गया था, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। और एक और एंटी पोल्यूशन कैंपेन था युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, तो वो भी दिल्ली में ही शुरू किया गया था इन रिसेंट डेज, सितंबर एंड अक्टूबर में। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ डैश बाल सेवा योजना। डॉक्टर हर्षवर्धन ने डैश बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। कोरोना, कुपोषण, थैलेसीमिया या फिर टीबी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सो थैलेसीमिया डिजीज़ के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च सेकेंड फेज ऑफ थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। तो जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट है, जो अंडर प्रिविलेज हैं, डिप्राइव ऑफ फाइनेंशियल शॉर्टेज हैं, उन्हें मदद पहुँचाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। विच कंट्री विल रिसीव इट्स फर्स्ट सबमरीन INS सिंधुवीर फ्रॉम इंडिया। तो किस देश को भारत से उसकी पहली पनडुब्बी प्राप्त होगी जिसका नाम INS सिंधुवीर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। तो म्यांमार को इंडिया प्रोवाइड कराएगा अंडर सागर। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सागर के तहत तो इंडिया और भी जो कोस्टल कंट्रीज़ है जो एशिया में, उन्हें मेडिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी पहुंचाया था। अब उसके तहत ही, डिफेंस और सिक्योरिटी के तहत, ये सबमरीन देगा भारत म्यांमार को, जिसका नाम है INS सिंधुवीर। भानु अथैया पास्ट अवे रिसेंटली शी वॉज। तो भानु अथैया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शी वॉज फेमस बॉलीवुड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। परिधान डिज़ाइनर थी भानु अथैया। सो शी वॉज द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू विन ऑस्कर फॉर फिल्म, ऑस्कर इन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। और किस फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर दिया गया था? गांधी मूवी के लिए, जो कि 1983 में आई थी।
तो गांधी मूवी को डायरेक्ट किया था रिचर्ड एटनबरोग ने, और उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था 2 मूवी के लिए, एक 91 में और दूसरा 2001 में, लेकिन मूवी और लगान मूवी के लिए। शी वॉज ऑफ 91 ईयर्स ऑफ एज। विशाल वी शर्मा अपॉइंटेड नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू। तो विशाल वी शर्मा भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किस विश्व संगठन में नियुक्त हुए हैं? UN, WHO, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूनेस्को। तो विशाल वी शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को, और तो यूनेस्को में ही परमानेंट डेलीगेशन में वो अपॉइंट हुए हैं ऑन द रैंक ऑफ एम्बेसडर। तो विशाल वी शर्मा। Recently, about 2 months ago, T.S. Trimurti was appointed as permanent representative of India to United Nations. He replaced Syed Akbaruddin. और WHO से जो रिसेंट न्यूज़ था इंडिया से रिलेटेड, डॉक्टर हर्षवर्धन बिकेम एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ चेयरमैन ऑफ WHO। तो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ चेयरमैन के पद पे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्हें नियुक्त किया गया था। T.S. त्रिमूर्ति को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट किया गया। यूनेस्को में किया गया विशाल वी शर्मा को, और यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। यूनिसेफ इंडिया की जो गुडविल एम्बेसडर है वो प्रियंका चोपड़ा है। द प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो बौद्धिक संपदा के प्रति साक्षरता एवं जागरूकता के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कपिला। कपिला। सो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक launched Kapila campaign on 89th birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam on 15th October। तो कपिला क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 94। तो इस बार तो टोटल ऑन अबाउट 100 आउट ऑफ 107 कंट्रीज इंडिया रैंक ऑन 94। लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग थी 102, बट इस बार इसकी रैंकिंग है 94 ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कौन देता है ये? एक जर्मनी एंड आइसलैंड बेस्ड संस्थान है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ थ्रू हंगर लाइफ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ थ्रू हंगर लाइफ, ये 2 संस्थान मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट देती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ हैंडबुक टीबी हारेगा देश जीतेगा? टीबी हारेगा देश जीतेगा पुस्तक को किस राज्य ने लॉन्च किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। तो नागालैंड में ये बुक लॉन्च हुआ ऑन टीबी ट्यूबरक्लोसिस अवेयरनेस प्रोग्राम एंड टू हाउ टू मिटिगेट इट्स इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क फॉर टीबी। तो ट्यूबरक्लोसिस पे ये बुक एक बुकलेट जारी हुआ, ये नागालैंड में जारी हुआ, टीबी हारेगा देश जीतेगा। इंडियाज टारगेट टू इरेडिकेट एंड एंड टीबी, वो कौन सा ईयर है? 2025। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2025 जो टारगेट ईयर रखा गया है भारत के द्वारा टू एंड टीबी। नागालैंड से एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था अगस्त का। नागालैंड में ही एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था इंडिपेंडेंस डे के दिन, जिसका नाम था येलो चेन। तो येलो चेन एक स्टेट ई कॉमर्स वेबसाइट पोर्टल जिसका लॉन्चिंग हुआ था नागालैंड में, तो वो हुआ था अगस्त में। मेघालय से एक रिसेंट न्यूज़ है इसी वीक में। तो मेघालय में एक माइक्रो एटीएम को लॉन्च किया मेघालय के सीएम ने, कोनराड संगमा ने। तो माइक्रो एटीएम जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और फिनेंशियल इंक्लूजन जो कि रूरल एरिया में बढ़ाना है, उसके लिए लॉन्च किया गया माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम रहेगा, ये पोर्टेबल रहता है, हैंड हेल्ड डिवाइस रहता है। तो वो लॉन्च किया गया इसी वीक में मेघालय में। तो 2 न्यूज़ था इधर नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट से, और भी हैं आगे के क्वेश्चंस में। डैश हैज़ कोलैबोरेटेड विद IIT दिल्ली, DRDO एंड JATC टू ऑगमेंट इट R&D कैपेबिलिटीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़। R&D की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सहयोग के लिए किसने IIT दिल्ली, DRDO और JATC के साथ मिलकर साझा किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CRPF। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने IIT दिल्ली, DRDO और JATC के साथ मिलकर ये किया है, साझा किया है टू
augment and improve its research and development capacities. The first plantation of हींग cultivation started in which state? भारत में हींग की पहली खेती किस राज्य में शुरू हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो हींग कल्टीवेशन है शुरुआत हुआ है भारत में पहली बार, लाहौल और स्पीति में ये शुरू हुआ है। हींग जो स्पाइसेस है, हींग का जो मैक्सिमम इंपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है भारत में? अफगानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान से। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में हींग कल्टीवेशन की शुरुआत हुई है, हींग की खेती की शुरुआत हुई है। हिमाचल प्रदेश में ही सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल का उद्घाटन हुआ था कुछ ही दिनों पहले, अटल टनल का। जेसिंडा अर्डन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज पीएम ऑफ विच कंट्री? जेसिंडा अर्डन किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। तो शी अपॉइंटेड ऑन हर सेकेंड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर, शी इज़ फ्रॉम लेबर पार्टी। तो जेसिंडा अर्डन, शी वॉज ऑल्सो व्हेन अपॉइंटेड फर्स्ट टाइम एज पीएम ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट पीएम एट दैट टाइम। इन 2017 में वो 37 वर्ष की थी, तो यंगेस्ट पीएम थी उस टाइम। तो बाकी के जो कंट्रीज़ है उनमें भी वोमेन सीएम है। फिनलैंड के सीएम कौन है? आई एम सॉरी, प्राइम मिनिस्टर। तो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सना मैरिन। सना मैरिन है फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर। आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है? कैटरीन जैकॉब्स डॉटर। और गैबॉन की प्राइम मिनिस्टर कौन है? अफ्रीकन कंट्री है गैबॉन, रोजे क्रिस्टियाने रैपोंडा। तो इस ऑप्शन में जो भी मैंने रखा है ऑप्शंस को, उस चारों देशों में महिला प्रधानमंत्री है, यानी फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। न्यूजीलैंड, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। जेसिंडा अर्डन री इलेक्टेड ऑन सेकेंड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर। इंडिया विथ विच कंट्री कंक्लूडेड द 8th एडिशन ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लाइनेक्स 20? तो किस देश के साथ भारत ने समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 20 का 8वां संस्करण पूरा किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो भारत और श्रीलंका ने रिसेंटली श्रीलंका के त्राइकोमैली में जो 8वां एडिशन था स्लाइनेक्स 20 का मैरीटाइम एक्सरसाइज, उसको पूरा किया है। इंडिया और जापान का जो मैरीटाइम एक्सरसाइज था ये लास्ट अक्टूबर शुरुआत में ही ये कंक्लूड हुआ था, जाइमेक्स। ये इंडिया और जापान का मैरीटाइम एक्सरसाइज था जिसका नाम था जाइमेक्स। ये कहाँ कंक्लूड हुआ था? ये कंक्लूड हुआ था नॉर्थ अरेबियन सी में, सितंबर लास्ट एंड अक्टूबर 1 के समय ही ये कंक्लूड हुआ था। बांग्लादेश के साथ जो था ये सेकेंड एडिशन ऑफ क्या था? नेवल एक्सरसाइज था भारत और बांग्लादेश के बीच। इसका नाम क्या था? बोंगो सागर। तो ये भी रिसेंटली नेवल एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के साथ ये हुआ, 1 से 2 अक्टूबर के बीच हुआ था ये बे ऑफ बंगाल में। तो भारत और जापान का जाइमेक्स हुआ रिसेंटली, भारत और बांग्लादेश का बोंगो सागर हुआ, भारत और श्रीलंका का स्लाइनेक्स हुआ। और सिंगापुर से क्या रहता है भारत का नेवल एक्सरसाइज? सिम्बेक्स। उसके बारे में अभी कोई रिसेंट न्यूज़ नहीं है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, जापान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी सेटअप इन? किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन है असम। तो असम में जो ये इनाग्रेशन हुआ है फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसका इनाग्रेशन किन्होंने किया? कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट जोगी घोपा है असम में वहाँ। एंड इट विल प्रोवाइड अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑफ ऑल एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज टुगेदर। एंड पार्क विल बी डेवलप्ड अंडर भारतमाला परियोजना। तो असम में ये इनाग्रेट हुआ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। असम में ही एक आगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का भी इनाग्रेशन हुआ असम के सीएम के द्वारा। एंड रिसेंटली असम में काटी बिहू फेस्टिवल का भी शुभारंभ हुआ। तो ये न्यूज़ थे असम से इस वीक के। विच कंपनी सिलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड फर्स्ट 4G सेल्यूलर नेटवर्क ऑन मून? तो नासा द्वारा किस कंपनी का चांद पर पहला 4G सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नोकिया। तो नोकिया मोबाइल कंपनी नोकिया
फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, तो उसका चयन हुआ है नासा के द्वारा फॉर इट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसका नाम है आर्टेमिस। 2024 को वो टारगेट ये रखा है बाय नासा। तो उसका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रोग्राम है जिसका नाम है आर्टेमिस, उसी के तहत नोकिया का चयन हुआ है फॉर बिल्डिंग द सेलुलर नेटवर्क ऑन मून, 4G सेलुलर नेटवर्क ऑन मून। विच कंट्री विल हैव इट्स फर्स्ट सेपरेट वाटर अटैच इन इंडिया? भारत में किस देश का अपना वाटर अटैच होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इज़राइल। तो इज़राइल एम्बेसीज हैज़ वो प्रेस रिलीज़ किया न्यूज़। तो स्ट्रैटेजिक वाटरशिप प्रोग्राम होगा वाटर मैनेजमेंट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। भारत और इज़राइल के बीच में एक वाटर अटैच सेपरेट रहेगा, सेपरेट वाटर अटैच रहेगा इंडिया में इज़राइल की तरफ से। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मोब विद्युत लॉन्च इन विच स्टेट? तो किस राज्य में बिजली सेवा उपभोक्ता पोर्टल मोब विद्युत लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया उड़ीसा में। तो उड़ीसा में मोब विद्युत, जो कि माई गवर्नमेंट मो सरकार के अंडर ही आता है, तो पावर मिनिस्टर, तो जो पावर सेक्टर ने ये शुरुआत किया है उड़ीसा में मोब विद्युत। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल रहेगा फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड टेक्नोलॉजी एंड फास्टर कनेक्टिविटी ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीटर सर्विसेज। तो ये चीज़ उड़ीसा में शुरू हुआ है मोब विद्युत उड़ीसा में ही रिसेंटली कुछ दिनों पहले सुजल स्कीम भी लॉन्च हुआ था फॉर कंटिन्यू 24 आवर्स टैप वाटर सप्लाई के लिए। सुजल के अलावा उड़ीसा में ये गरिमा स्कीम का शुरुआत हुआ था, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सैनिटरी वर्कर्स, उनके लिए गरिमा। तो ये कुछ न्यूज़ रिसेंट उड़ीसा से। विच सिटी टू हैव द लॉन्गेस्ट बस ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क? तो किस शहर में सबसे लंबी दूरी का बस ट्रांजिट सिस्टम प्रणाली बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूरत। तो गुजरात के सूरत में ये लॉन्गेस्ट बस ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क का शुरुआत हुआ है। पहले ये था 102 किलोमीटर, तो अभी और इंक्रीज़ होके ये टोटल 107.5 किलोमीटर ये हो गया है। तो बस ट्रांजिट सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है, जो नॉर्मल मिक्स ट्रैफिक से अलग रहता है। बस ट्रांजिट सिस्टम का अपना एक लेन रहता है, फास्टर कनेक्टिविटी रहता है ट्रैवलिंग, और जो टिकट फेयर्स रहते हैं वो भी फेयर चीप रेट्स रहते हैं। बहुत सारा उसका क्राइटेरिया है बस ट्रांजिट सिस्टम का। तो वो चीज़ सूरत में शुरू हुआ है, मतलब सूरत अब बन गया है सबसे लॉन्गेस्ट बस ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क वाला शहर। पहले था भोपाल, अब ये बन गया सूरत। क्वेश्चन 19, विच एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील्थ कॉर्वेट इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी? तो भारतीय नौसेना में कौन से गैर पनडुब्बी लड़ाकू पोत को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा INS कावरत्ती। तो INS कावरत्ती को विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड पे शामिल किया गया है रिसेंटली। और एक और न्यूज़ था जो रिसेंटली, जो नाग मिसाइल है, इट ऑल्सो सक्सेसफुली कंप्लीटेड फाइनल ट्रायल एट पोखरन राजस्थान। तो दो न्यूज़ सेम डे का है ये। INS कावरत्ती को इंडियन नेवी में इंडक्टेड किया गया, और जो नाग मिसाइल है उसका फाइनल ट्रायल सक्सेसफुली टेस्ट फायर ट्रायल हुआ है। कहाँ से? पोखरन राजस्थान से। इंडिया असिस्टेड मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? तो भारत किस देश में मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना में सहायता कर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूटान। तो इंडिया भूटान फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट्स के तहत फंडिंग कर रहा है एज अ लोन 4500 करोड़ का। तो जो प्रोजेक्ट वो है, कौन सा प्रोजेक्ट है? मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान्स टू डेवलप 100 एरोड्रोम्स, वाटरड्रोम्स, हेलीपोर्ट्स अंडर उड़ान स्कीम बाय विच ईयर? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस वर्ष तक उड़ान स्कीम के तहत 100 एरोड्रोम, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट्स बनाने की योजना में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2024 तक। उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। According to World Economic Forum, the Future of Jobs Report 2020, how many jobs will be disrupted by COVID-19 and technological advances? क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, 2025 तक का ये था रिपोर्ट। 2025 तक एक रिपोर्ट है द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। तो कितने जॉब की कमी ये हो जाएगा
डिस्टर्प्टेड हो जाएगा कोविड-19 और टेक्नोलॉजी एडवांसेस की वजह से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 85 मिलियन। तो 85 मिलियन जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, जैसे कि मतलब यूजेज ऑफ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर मोड ऑफ वर्क्स लाइक थ्रू सिस्टम बेस्ड वर्क, उन सबों के वजह से जो जॉब्स में डिस्ट्रप्शन आएगा तो वो 2025 तक कितना हो जाएगा 85 मिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये किसका रिपोर्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। What is the rank of India based on expense on plate for food? According to report, the cost of a plate of food 2020 released by World Food Program। मतलब कि भारत की रैंकिंग क्या है उस श्रेणी में कि जो उसका जो रिपोर्ट है द कॉस्ट ऑफ ए प्लेट, मतलब खाने की थाली में कितना एक्सपेंस होता है एवरेज इंडिविजुअल, तो उस श्रेणी में भारत की रैंकिंग क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 28। सो इंडिया रैंक्स ऑन 28 पोजीशन ऑन एक्सपेंसिंग ऑन पर फूड प्लेट फ्रॉम देयर इंडिविजुअल अर्निंग्स। तो 28वीं रैंकिंग है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। और इस रैंकिंग में सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कौन है, जो ज़्यादा एक्सपेंस करता है ऑन अ प्लेट ऑफ फूड? वो है साउथ सूडान। वन लाइनर्स देख लेते अब इस वीक का। विच स्टेट अप्रूव्ड BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम? पंजाब। हाथ धोना रोके कोरोना ऑन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स द डेट ऑफ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। Who has been appointed as a brand ambassador of Vega cosmetic brand? रोहित शर्मा। क्रिकेटर रोहित शर्मा। IMD Indian Meteorological Department operationalized advanced high resolution air quality early warning system जिसका नाम है एनफ्यूज़र। एनफ्यूज़र क्या है? एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सर्विस। तो ये जो भी पॉल्यूशन के हॉटस्पॉट है और स्पेशली दिल्ली के लिए ये शुरुआत किया गया बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग के द्वारा। विच कंट्री होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? सो इंडिया होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया? मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट एंड मिशन शक्ति? सो उत्तर प्रदेश। फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन उत्तर प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट एंड मिशन शक्ति। द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम INS चेन्नई, इसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल स्केल इंडिया फॉर एनहांसिंग क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ लेदर इंडस्ट्री, स्केल इंडिया। द फर्स्ट वुमेन टू विन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 ऐश्वर्या श्रीधर, 24-year गर्ल। She won the first prize in Wildlife Photographer of the Year 2020 for capturing fireflies. The tsunami mock drill conducted by Tsunami Migration and Mitigation System IO Wave 20, IO Wave यानी Indian Ocean Wave 20। IIT खड़गपुर डेवलप्ड लो कोस्ट पोर्टेबल कोविड-19 टेस्ट किट जिसका नाम है कोविरैप। Portal launched by Ministry of Housing and Urban Affairs Minister to integrate the legacy drawings of maps and lease planning। मतलब लैंड का और मैप्स का ये लीगल फॉर्म में जो पोर्टल पे आएगा वो उसका नाम क्या है? ई धरती पोर्टल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ई धरती पोर्टल बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये था अक्टूबर 3rd वीक का करंट अफेयर्स। आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, बुक्स, ऑथर्स, रिसेंट अवार्ड्स, ऑनर्स, ये सभी आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।